नामांकन में आई तेजी। हुसैनाबाद से भाजपा के कमलेश सिंह, गढ़वा से सतेंद्र नाथ तिवारी ने किया नामांकन। तमाड़ से जदयू के गोपाल कृष्ण पातर ने भी भरा पर्चा। झामुमो ने अपनी दूसरी सूची भी जारी की। रांची सीट के लिए महुआ माझी को बनाया प्रत्याशी। मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कल करेंगे नामांकन। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। सीईओ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। और चक्रवात दाना को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सदस्य देशों से कहा कि वे संगठित होकर सहयोग के साथ आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने वालों के साथ सख्ती से निपटें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित बनाने के लिए वैश्विक दिशा निर्देशों पर काम होना चाहिए। और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है। विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के नामांकन में तेजी आ गई है। आज हुसैनाबाद में भाजपा प्रत्याशी कमलेश सिंह ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। कमलेश सिंह के समर्थन में पार्टी द्वारा एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और ये धरती को आप लोगों ने महान किया। आप लोगों ने ये धरती को आज यहाँ तक पहुंचा है। हमें ये धरती और झारखंड का सभ्यता संस्कृति हम कभी भी घुसपैठियों का आगे हम नतमस्तक होने नहीं देख सकता। भाइयों और बहनों, ये चुनाव खाली कमलेश सिंह को जिताना चुनाव नहीं है। ये चुनाव निर्णय करेगा आगे जाके झारखंड घुसपैठिया का रहेगा या झारखंड झारखंडियों के लिए रहेगा, ये भी निर्णय ये चुनाव करने जा रहा है। उधर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र नाथ तिवारी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद रामा साहू विद्यालय मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र नाथ तिवारी के नामांकन के बाद गढ़वा के रामा साहू विद्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। आज मेरे साथ खड़े होकर अपनी जगह सब संकल्प लो, कमल के
बटन दबेगी और बाकी भी सब कमल का फूटी बटन दबाए, इसके लिए जी जान एक कर लेंगे। हो जाओ अपनी जगह खड़े। सभा को केंद्रीय राज्य कोयला एवं खनन मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार राज्य की जनता बदलाव चाहती है। जिला में भी वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दीजिए। इस दौरान पलामू सांसद बीडी राम ने भी सभा को संबोधित किया और प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के पक्ष में वोट मांगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी। महुआ माझी को पार्टी ने रांची से उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले पार्टी ने 35 प्रत्याशियों की पहली सूची कल देर रात जारी की थी। अब झामुमो के उम्मीदवारों के नामांकन का भी सिलसिला तेज होगा। संभावना है कि कल मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। कल कई अन्य पार्टी नेताओं के भी नामांकन दाखिल करने की सूचना है। एनडीए फोल्डर के तहत जदयू राज्य की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इसमें तमाड़ की सीट भी शामिल है। आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए जदयू प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पातर ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान भी चलाया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो उम्मीदवार दीपक बिरुआ ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद श्री बिरुआ के समर्थन में एक जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दीपक बिरुआ के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। वहीं दीपक बिरुआ ने भी इलाके को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। सामने हम लोग वोट मांगने फिर से आए हैं और अधिकार के साथ आए हैं, और वो इसलिए अधिकार है क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। आज इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का जिम्मा हमने उठाया है। आज गरीबी को घर से बाहर निकालने का हम लोगों ने जिम्मा उठाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गरीबी हटाने का फार्मूला में गरीबों का जान ही ले लो, यही उसका फार्मूला है। मामले है जिसको पूरा करना है इस क्षेत्र के लिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो चीज़ों को हम लोग ने अभी तक पूरा नहीं कर पाया उसको जो है ना पूरा करने का प्रयास करें। खरसावा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के प्रत्याशी दशरथ गागराई ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं, जिसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। फिर से तीसरा चुनाव भी लड़ने जा रहा हूं। तीसरा चुनाव के लिए मैं खरसावां विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जनता से मैं अपील करता हूं कि ये तीसरी बार की चुनाव में हमें आप साथ दें, एक अवसर और दें। जो भी इन 10 वर्षों में काम जो अब नहीं हो पाया है, छूटा है, ऐसे कामों को हम आपके सहयोग से आगे ले जाऊंगा। उधर राजद कोटे से चतरा विधानसभा की प्रत्याशी रश्मि प्रकाश ने भी आज अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनके ससुर और राज्य सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उनके साथ थे। नामांकन करने से पहले रश्मि प्रकाश ने चतरा शहर के प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा अर्चना की। महत्वपूर्ण दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी संख्या में अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। आज हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से सच्चिदानंद पांडे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाची पदाधिकारी अशोक कुमार के समक्ष अपना नामांकन दर्ज किया। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। आज लोहरदगा में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने एलईडी जागरूकता वैन को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये वाहन विशुनपुर और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
बोकारो जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जागरूकता वैन को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह वाहन मतदाताओं को प्रेरित करने का काम करेगा। उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी से भागीदारी की अपील की। हमारा हर तरह से प्रयास रहेगा कि सभी वर्ग के लोगों को सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग की गाड़ियों को आज भेज रहे हैं, तो इसके जरिए हम सभी वर्ग के लोगों को वोटिंग का ही अपील करना चाहेंगे। मौके पर उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी तरह का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के अवसर पर इस थीम को आधार बनाकर भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। कि हम लोग ये अपील करते हैं पूरे बोकारो वासियों से कि 90% से ऊपर तो निश्चित हम मतदान करें, राष्ट्र हित में, लोकहित में और स्वयं के हित में। कार्यक्रम के दौरान नोडल पदाधिकारी शालिनी खालको, स्वीप कोषांग की नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता समेत कई पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज निर्वाचन सदन में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी दलों को अपने स्टार प्रचारकों के लिए वाहनों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए पास निर्गत किए जाएंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने में सहयोग की अपील की है। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा भी मौजूद थीं। रक्षा राज्य मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय सेठ ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान पार्टी के रांची से प्रत्याशी सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, खिजरी से रामकुमार पाहन और कांके से जीतू चरण राम मौजूद थे। सभी प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जिस तरह से पार्टी एक कार्यकर्ता के सम्मान देती है, उसी तरह कार्यकर्ता भी पार्टी के प्रति समर्पित और समर्पण भाव से काम करती है। इस तरह से जो राजनीति का चाल और चरित्र है, उसको निश्चित रूप से जनता देख रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारे राज्यसभा, हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो इन्होंने कहा है कि हम लोग सभी सीट को इन्हें जीतेंगे, यही चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और सबको नमस्कार। एक ऐसी लोकप्रिय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और झारखंड में अपने सहयोगी दलों के साथ यानी एनडीए गठबंधन के दलों के साथ झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रांची में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आज पतरा गोंदा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के प्रति प्रेरित करना था। रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इधर हजारीबाग में स्वीप कार्यक्रम के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एक मतदान की ताकत, मतदान का महत्व, मेरा वोट मेरा भविष्य विषय पर महिलाओं ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। इस दौरान रंगोली कार्यक्रम प्रतियोगिता के साथ साथ हस्ताक्षर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
आप चलिए, उधर चलिए। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को भयमुक्त माहौल देने के लिए पुलिस महकमा भी मुस्तैद है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठित और असंगठित अपराध पर अंकुश लगाने के साथ साथ सभी चेकपोस्ट पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नक्सल क्षेत्रों में भी पिछले चुनाव की ही तरह इस बार भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया जाएगा। डीआईजी ने मतदाताओं से निर्धारित तिथि पर निर्भीक होकर मतदान केंद्र पहुंचने की अपील की। और जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं थी उस पर भी चर्चाएं की गई हैं। जो अत्यधिक घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बूथ हैं उसका भी मुआयना किया गया है। वहाँ पे जो हमारे फोर्सेस आ रहे हैं उसका वर्कआउट, उसकी प्लानिंग कैसे हो, उस पर भी हम लोग चर्चा की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थापित किए गए अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर आज जिला पुलिस ने लगभग 1.5 लाख रुपए नगद जब्त किए। वहीं पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत केशरपुर के चेकनाका से एसएसटी की टीम ने एक वैन से 1,06,000 रुपए नगद बरामद किए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की हजारीबाग टीम ने आज चतरा जिले के ईचाक की पंचायत सचिव को रंगे हाथ 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने विधानसभा चुनाव के सुचारू संपादन के लिए निर्मित जिला कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। साक्षी थाना परिसर स्थित जिला कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। रामगढ़ में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी सहिया ने विधानसभा निर्वाचन में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। जमशेदपुर में एक भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रह जाए, इस उद्देश्य से सुदूर वन क्षेत्र में बसे आदिम जनजाति सबर परिवारों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। सेंट जेवियर कॉलेज के प्राचार्य एन लकड़ा थाईलैंड के लिए रवाना हुए। वहां वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंटरनेशनल बेनेवोलेंस रिसर्च फाउंडेशन और कोलकाता भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के सहयोग से 23 से 26 अक्टूबर तक फिशरमैन हार्बर अर्बन रिजॉर्ट विषय पर सम्मेलन किया गया है। गिरिडीह के गामा थाना क्षेत्र के सेरुआ में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक राज मिस्त्री का काम कर अपने घर लौट रहा था। मैथन में एक ठग सोना साफ करने के बहाने से एक शिक्षिका से 2.5 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गया। शिक्षिका को जब ठगी का पता चला तो उन्होंने मैथन में ओपी में शिकायत दर्ज करवाई। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित सुआ डिटिस टोला के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने युवक का शव रेलवे पटरी के पास खड़ा देखा था। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। गोमो हरिणा मुख्य मार्ग पर बागमारा थाना क्षेत्र के हड़कू भट्टा के समीप टैंकर की चपेट में आकर स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बागमारा के रटाण का रहने वाला है। रांची के सरला बिरला पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय के प्राचार्य परमजीत कौर ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के विचारों को प्रदर्शित करना और एक दूसरे को सीखने का अवसर प्रदान करना था। और अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इसका असर झारखंड में भी देखा जाएगा। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 24 तारीख की सुबह तक इस तूफान के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। क्लाउड बैंड आपको आने को देखने को मिलेगा और आज में कुछ इलाकों में जो पूर्वी भाग है उसमें आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गरज वज्रपात के साथ में देखने को मिल सकती है। कल में जो कोल्हान के जिले हैं वहां पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां इन इलाकों में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और शेष जो मध्य के इलाके में है उसमें कल में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और बाकी इलाकों में आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी झारखंड में। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 22 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है। वैसे ही हृदय रोग से संबंधित एक नवीनतम तकनीक की शुरुआत रांची के मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में की गई है। इसे आर्टिबल अर्थेक्टोमी हृदय एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। कि कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज अब दूर नहीं है, हम यहाँ कर रहे हैं और जटिल से जटिल एंजियोप्लास्टीज हम भगवान महावीर मेडिकल रांची में अपने स्पेशलिस्ट टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कर रहे हैं। 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए 28 अक्टूबर को रांची में ट्रायल शुरू होगा। सुबह 10:30 बजे से रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शुरू होने वाले इस चयन ट्रायल में वे हॉकी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 को या उसके बाद हुआ हो। चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए खिलाड़ी को अपने साथ पंचायत या नगर निगम द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय का बोनीफाइड प्रमाण पत्र और उम्र पात्रता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तेईस अक्टूबर साल 1778 को वीरांगना रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक में बेलगाम के पास काकती गांव में हुआ। वे भारत की कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थीं। साल 1824 में रानी चेन्नम्मा ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया। उनका नाम भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले शासकों में लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा के साहस और उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है। 23 अक्टूबर साल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों द्वारा की गई थी जहां इनकी आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है। हिम तेंदुए आकर्षक और शक्तिशाली जानवर है। हालांकि वे शिकार और अवैध शिकार के नुकसान की चपेट में हैं। हिम तेंदुए अधिकतर रात में सक्रिय होते हैं। ये अकेले रहने वाले जीव हैं। हिम तेंदुए मुख्य रूप से भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, भूटान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। 23 अक्टूबर साल 1898 को खंडूभाई देसाई का जन्म गुजरात के वलसाड में हुआ। वो एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों के संगठन मजूर महाजन का काम अपने हाथों में लिया। उन्हें भारत की संविधान सभा के लिए भी मनोनीत किया गया। खंडूभाई गांधी जी के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। उनके जीवन पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का बेहद गहरा प्रभाव रहा। और सेहत की बात में जानते हैं सही आहार के बारे में। आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही मात्रा उस व्यक्ति के लिए उचित मात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति के आहार की मात्रा उसकी आयु, श्रम और शारीरिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। यानी व्यक्ति की खुराक कितनी होनी चाहिए, इसका निर्णय व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की पाचन क्षमता के अनुकूल मात्रा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं वे यदि हमारे शरीर की धातुओं के विपरीत गुण वाले होंगे तो वे शरीर की धातुओं के विरुद्ध होते हैं। इन द्रव्यों में कुछ द्रव्य परस्पर गुण विरुद्ध, कुछ द्रव्य संयोग विरुद्ध, कुछ द्रव्य संस्कार विरुद्ध, कुछ द्रव्य देश काल, मात्रा आदि तथा कुछ द्रव्य स्वभाव से विरुद्ध होते हैं। और दो विरुद्ध गुणों वाले पदार्थों को एक साथ खाना शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
इसी को विरुद्ध अशन या वैरोधिक आहार कहा जाता है। विरुद्ध आहार करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण आयुर्वेद ने इसे वर्जित किया है। और आज हम बात कर रहे हैं विरुद्ध आहार यानी विरुद्ध अशन के विषय में। विरुद्ध आहार करने से ही नेत्र ज्योति की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, पेट फूलना, अपच, मद मोह मूर्छा, शोथ, अम्ल पित्त, ज्वर कब्ज आदि अनेक प्रकार के रोग अनुकूल परिस्थिति पाते ही उत्पन्न हो जाते हैं। आहार से शरीर को शक्ति मिलती है और विरुद्ध आहार से व्याधियां मिलती हैं। सामान्य रूप से लोगों को स्वास्थ्य रक्षक एवं स्वास्थ्य नाशक आहार के विषय में जानकारी नहीं होती और वे अनजाने ही गलत आहार करके बीमार होते रहते हैं। जैसे दही के बारे में आयुर्वेद ने कहा है, न नक्तम दधि भुंजीत न चाप्य घृत शर्करम नामुद्युषम नाक्षौद्रम नोष्णम नामलकैर विना। अर्थात रात में दही नहीं खानी चाहिए, दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। घी, शक्कर, मूंग की दाल, शहद या आंवला, इनमें से कोई एक पदार्थ मिलाए बिना कभी भी केवल दही नहीं खानी चाहिए। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधि गर्हितम। इस पंक्ति के अनुसार शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नामांकन में आई तेजी। हुसैनाबाद से भाजपा के कमलेश सिंह, गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी ने किया नामांकन। तमाड़ से जदयू के गोपाल कृष्ण पातर ने भी भरा पर्चा। झामुमो ने अपनी दूसरी सूची भी जारी की। रांची सीट के लिए महुआ माझी को बनाया प्रत्याशी। मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कल करेंगे नामांकन। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। सीईओ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। और चक्रवात दाना को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना।